जिसे संजोया गया है एक ख़ास शाम, जिसका उन्वान है कहानी गज़ल की। ये मौसीकी के साथ एहसासात की शाम है, जिसमें हमारे साथ हैं बाकमाल फ़नकार पूरी दुनिया में, जिनके बेशुमार हैं चाहने वाले, जिनकी आवाज़ का सहर अंदाज़ और जो अदायगी का अंदाज़ है, लहजे की शीरनी है, वो सुनने वालों को सहरज़दा कर जाती है। देवियों और सज्जनों, हम चाहते हैं तमाम आप जितने भी म्यूजिक लवर्स यहाँ मौजूद है, बेशुमार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जनाब BD कल्ला साहब का। ये तमाम आर्टिस्ट वो हैं जिन्हें खुदादाद सलाहियत मिली है, लेकिन अपने हुनर को जिन्होंने बेहिसाब मेहनत से संवारा है और एक आला मकाम हासिल किया है। शाम ढले एक ख़ास किस्म की दिलकशी के सबब आप यहाँ चले आए हैं। रविंद्र मंच ऑडिटोरियम में मौसीकी के दिलदाद हैं, अदाकारी के दिलदाद हैं, कुछ अलहदा है शाम। अहले जयपुर, आज आपके लिए होगी कहानी गज़ल की, उन आवाज़ों के ज़रिए जिन पर हमें है नाज। अजीज़ के इंतज़ार में हम पलकें बिछाते हैं और महफ़िलों की रौनक ख़ास लोग ही बढ़ाते हैं। हमारे तमाम डिग्निटरीज़ यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उन्हें बहुत बहुत इस्तकबाल कहते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ बैकड्रॉप पे आज की इस खूबसूरत शाम को नज़र किया गया है, डेडिकेट किया गया है दो अजीम फ़नकारों को, जिनमें एक है गज़ल का ही दूसरा नाम मल्लिकाए गज़ल बेगम अख्तर साहिबा, और आप हैं गज़ल सम्राट, गज़ल माइस्ट्रो जगजीत सिंह साहब। और आइए आपकी तालियों के साथ हमारे तमाम डिग्निटरीज़ का इस्तकबाल करें। सबसे पहले हम गुजारिश कर रहे हैं जनाब KC वर्मा साहब से। आप उर्दू अकादमी के प्रशासक हैं और संभागीय आयुक्त हैं जयपुर के। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब BD कल्ला साहब का गुलपोशी कर इस्तकबाल करेंगे। फ्लोरल ग्रीटिंग्स जनाब KC वर्मा साहब के जरिए। प्रोग्राम की सदारत फरमा रही हैं मोहतरमा श्रेया गुहा साहिबा, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब, सीनियर IAS ऑफिसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी। मैडम श्रेया गुहा साहिबा, जनाब अमीन कागजी साहब जी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुल्क के नामवर शायर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। यहाँ ऑडिटोरियम में आप मौजूद हैं जनाब शीन काफ निज़ाम साहब। उनके इस्तकबाल के लिए भी हम दरख्वास्त करते हैं उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी जनाब मौज़म अली साहब से। जनाब मौज़म अली साहब बहुत ही खामोशी से एक लंबे अरसे से उर्दू अदब की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अपनी पुरजोर कोशिशों के ज़रिए। तमाम म्यूज़िक के शहदाइयों को बता दें, रवायत के मुताबिक प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शमा रोशन करने के लिए हमारे ख़ास मेहमानों से, इज़्ज़तमाब BD कल्ला साहब से, ऑनरेबल मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब से। सदारत प्रोग्राम की फरमा रही है मोहतरमा श्रेया गुहा साहिबा और नामचीन शायर जनाब शीन काफ निज़ाम साहब।
शमा फरोज़ा की रस्म अलामत है। आप सभी जानते हैं शमा खुद को फना करके रोशनी फैलाती है और हम सब उसका फैज़ उठाते हैं। रोशनी के साथ रहिए, रोशनी हो जाइए। दिए की बाती जो है अंधकार को, तीरगी को ख़त्म करती है, हराती है। और रवायत के मुताबिक आज की शाम का आगाज़ शमा रोशन करके किया जा रहा है। लफ्ज़ एहसास रोशनाई की शाम है। हम सभी गुलाबी शहरवासी जानते हैं कि ज़िंदगी की आपाधापी ख़त्म ही नहीं होती। इन तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से, इनके ज़रिए हम सुकून तलाश करते हैं और बहुत सी काबिल कदर हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सभी की इजाज़त से और शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का आगाज़ मिनिस्टर साहब ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मोहतरम मेहमानों का। और आइए अब आपकी तालियों के बीच दावत देते हैं केसी वर्मा साहब को, उर्दू अकादमी के जो प्रशासक हैं, संभागीय आयुक्त जयपुर, इस्तकबालिया बयान के लिए, इस प्रोग्राम के वेलकम एड्रेस के लिए जनाब केसी वर्मा साहब। कहानी गज़ल की आज के इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी महानुभावों का उर्दू अकादमी की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान डॉक्टर बिरजू किल्ला साहब का विशेष रूप से आभारी हैं। इनका विशेष रूप से स्वागत करते हैं कि कल विधानसभा शुरू हो रही है और आप उससे व्यस्तता के बावजूद आज हम सभी को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हुए हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ के विभाग की हमारी मुखिया शासन प्रमुख सचिव मैडम श्रेया गुहा को भी काफ़ी स्वागत करता हूँ। साथ ही उद्योग विभाग के ACS माननीय सुबोध अग्रवाल साहब का स्वागत करता हूँ। हमारे हार्दिक अजीज MLA साहिब श्रीमान अमीन कागजी साहब, उनका भी मैं हार्दिक रूप से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि उर्दू अकादमी पिछले सालों से कितना अच्छा काम कर रही है। यानी यह देखा जाए कि विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि कला एवं साहित्य संस्कृति विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हाँ, उद्योग विभाग भी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि साहब सामने विराज रहे हैं इसलिए। और यह सब माननीय मंत्री महोदय और माननीय शासन प्रमुख सचिव इनके मार्गदर्शन में निर्देशन में हो रहा है। निश्चित ही है काफ़ी अच्छी हमारी उपलब्धि है। इसके लिए विभागीय सभी अधिकारी, माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदया, माननीय मंत्री महोदय सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज जो कलाकार आए हैं उनमें रजा मुराद साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, चंदन दास साहिब, राधिका चोपड़ा जी और हमारे प्रदेश के गज़ल गौरव माननीय श्रीमती रोली अग्रवाल साहब का भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गज़ल गायक उस्ताद अहमद हुसैन उस्ताद मोहम्मद हुसैन को गालिब सम्मान दे रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस अवसर पर पधारे हुए सभी महानुभावों का, सभी कलाकारों का, सभी मौजूद माताओं बहनों का, सभी उर्दू अकादमी की ओर से मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केसी वर्मा साहब का। तमाम म्यूजिक लवर्स, हमारी रवायत के मुताबिक आइए आपकी मौजूदगी पहले आप दर्ज करवाइए अपनी तालियों के ज़रिए और हम इन्हीं तालियों की आवाज़ के बीच अब उस आवाज़ को बुलाने जा रहे हैं जो अपनी आवाज़ के ज़रिए ही बहुत से मुरीद रखती है, लातादाद मुरीद रखती है। रौबदार, दमदार, बुलंद आवाज़, जिन्होंने बॉलीवुड में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए हैं। जी हाँ, RAM रज़ा अली मुराद साहब का। रज़ा मुराद साहब रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बहुत से तारुफ हैं, बहुत सी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट रही हैं, लेकिन उसमें
राम तेरी गंगा मैली, राम लखन और राम लीला। देखिए राम का कैसा संयोग है उनके साथ। रामपुर से आपका ताल्लुक। बेशुमार तालियों से नवाजिए जयपुर वालों, गुलाबी शहर वासियों। आपकी जो तारीफ है उनके दिल तक पहुंचे और आज की शाम को यादगार बनाए। आज बतौर नरेटर वो गजल के 125 सालों का सफर आप तक पहुंचाएंगे। कहानी गजल की आप बयान करेंगे और आपके इस्तकबाल के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जनाब कल्ला साहब से दरख्वास्त, साथ ही डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी से भी हमारी गुजारिश, प्रोग्राम की सदारत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर मैडम श्रेया गोहा साहिबा और नामचीन शायर जनाब शीन काफ निज़ाम साहब। आप सभी जानते हैं आपने बहुत सी फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी अदा किए हैं, लेकिन वो बुरे रोल भी बहुत ही बाकमाल अदायगी के साथ, अच्छाई के साथ आपने अदा किए हैं। और एक ख़ास बात अबव ऑल आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कल से जब आपने यहाँ लैंड किया है जयपुर में, आपका इंट्रोडक्शन ये भी है कि आप एक बहुत ही फर्माबरदार शौहर है, एक बहुत ही ओबीडियंट हस्बैंड, क्योंकि कल से आप एक खूबसूरत लहरिया साड़ी की तलाश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम से भी पहले अपनी अहलिया के लिए। तो ये भी आपका एक ख़ास तारुफ है कि आप बहुत ही ओबीडियंट फर्माबरदार शौहर हैं। बहुत कम ही ऐसा मौका होता है, यहाँ ऑडिटोरियम में भी हम देख रहे हैं बहुत से जिंदा दिल ऑडियंस, सफ़े सामीन में बहुत ही काबिल कदर हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, एक एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है। और अब हम आपकी तालियों के साथ आवाज़ दे रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गज़ल को एक ख़ास मकाम अता किया है, और आप हैं लेजेंडरी गज़ल सिंगर, नोटेबल गज़ल सिंगर, टॉप सिंगर्स में जिनका शुमार होता है गज़ल के, वो हैं जनाब चंदन दास साहब। 8 बरस की उम्र से आपने गज़ल गायकी के सफ़र की इब्तिदा की और आज आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। 82 में आपका पहला एल्बम आया और शाइस्तगी आपकी शख्सियत का एक ख़ास रंग है। जनाब चंदन दास साहब। लगातार जारी रहे आपकी तालियां, क्योंकि अब जिस शख्सियत को आवाज़ हम दे रहे हैं उनका ताल्लुक जम्मू से रहा, जम्मू में पली बढ़ी। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से आपने अपने सिंगिंग करियर की इब्तिदा की और रेशमी आवाज़ और तरन्नुम जिनकी पहचान है। आप कह सकते हैं रवायती गज़ल गायकी की आप टॉर्च बेरर कही जाती हैं। आप हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा। आप देख रहे हैं बैकड्रॉप में मल्लिकाए गज़ल बेगम अख्तर साहब की ये तस्वीर और उनकी जो प्रमुख शिष्या रहीं शांति हीरानंद जी, उन्हीं से आपने सीखा है, आप उन्हीं की शिष्या हैं। बेहतरीन मशहूर व मारूफ गज़ल गायिका, मौसीकी के हर रंग से लबरेज हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी। और अब जिन मैडम को पुकारा जाने वाला है, वो आप कहें कि अ लेडी ऑफ मेनी डायमेंशंस है। जी हाँ, जोरदार तालियां आपको बजानी होंगी क्योंकि तालियों पे कोई टैक्स और जीएसटी नहीं है। आप हैं कमिश्नर
इनकम टैक्स मैडम रोली अग्रवाल जी, आप बतौर ऑफिसर अपनी खिदमात को अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत ही अपने जो मसरूफ़ आपका जो बिज़ी वर्क स्केड्यूल है उसके बावजूद आप गायकी के लिए वक्त निकालती हैं। और आपका एक तारुफ ये भी है कि आप डॉक्टर सुबोध अग्रवाल साहब की अहलिया हैं, डॉक्टर रोली अग्रवाल। राजस्थान उर्दू अकादमी ने ये संजोई है आज की ख़ास शाम कहानी गज़ल की। उसे जिस कपल ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है उनमें है मैडम सना खान साहिबा, जो मुंबई से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं। सना खान साहिबा से हमारी दरख्वास्त, आप यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। और साथ में जनाब उस्ताद अमजद खान साहब, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया और आज बतौर तबला नवाज भी आप उनके फन को देखेंगे। आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी है कि इस कॉन्सेप्ट को जो स्क्रिप्ट का रूप दिया है वो दानिश इकबाल साहब ने दिया है, जो थिएटर की दुनिया का एक मशहूर नाम है, नुमाया नाम है, परफॉर्मर, राइटर, डायरेक्टर, रिसर्चर दानिश इकबाल साहब ने इसे स्क्रिप्ट किया है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से हमारी दरख्वास्त, आप ऑडिटोरियम में अपनी जगह ले लें। गुलाबी शहरवासियों, एक ऐसा नाम हुसैन बंधुओं का, जी हाँ आप सभी जानते हैं, मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ। 55 बरस से भी अधिक ज़्यादा वक्त हो गया है और आप इस गज़ल के सफ़र की इब्तिदा कर चुके हैं। पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं और आज राजस्थान उर्दू अकादमी की जानिब आपको पेश किया जाएगा गालिब अवार्ड। जय हो हमारे जयपुर की नायाब हस्तियों की रिहाइश है यहाँ, हमारी थाती है, हमारे फनकार है गुलाबी शहर की शान। और आप सभी ने सुना है कि मुसाफिर हैं हम तो चले आ रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी शहर है। ये कहते हैं हुसैन बंधु, जिन्हें तमाम मौके मिले, बॉलीवुड से बहुत बुलावे आए, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा अपने शहर को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ना। आप सभी जानते हैं कि यहीं जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो से आपने अपने सफ़र की इब्तिदा की थी। ऑल इंडिया रेडियो से भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्हें जानकर बेहद खुशी होगी कि हुसैन बंधुओं ने भी 1959 में अपने सफ़र की इब्तिदा यहीं ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से की और फिर उसके बाद तकरीबन 80 से ज़्यादा एल्बम्स आज आपके डिफरेंट कंपनीज़ के मौजूद हैं, दुनिया के कोने कोने में सराहे जाते हैं, सुने जाते हैं। ये आप तमाम लोग जानते हैं कि आपको ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से भी अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिला है, दूसरे कई मुल्कों में भी आपको नवाजा गया है। और फिल्म वीर ज़ारा में आपने कवाली भी पेश की जो बहुत ही मकबूल हुई, बहुत ही पसंद की गई। ये तमाम इंट्रोडक्शन आप सभी जानते हैं, लेकिन एक ख़ास बात और आपको बताना चाहूँगी कि भोपाल से आपकी पहली जो महफिल थी वहाँ सजी थी और आपको बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। और वहाँ आपको चचा रशीद ने ये नसीहत दी थी कि इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और ताकत और उसके साथ ही हुस्न, इन सब को पचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपना हाजमा दुरुस्त रखना। और इस सीख को हुसैन बंधुओं ने बहुत ही अपने अंदर उतार लिया, आप कहें कि आत्मसात कर लिया, और बिल्कुल हम्बल पर्सनालिटी के तौर पर आप जयपुर में सब जगह जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद खान साहब का फेलिसिटेशन। अपनों के बीच, अपने ही शहर में, अपनों के ज़रिए, अपनाइयत के साथ और उनके फ़न के लिए अवार्ड हो तो हुसैन बंधुओं का कहना है
कि उसका एहसास ही अलग है, उसका एहसास ही निराला है। बेशुमार तालियों से नवाजिए। मेरे लफ्ज़ों को मिले आपकी तालियों का साथ तो प्रोग्राम की रौनक बढ़ जाएगी और आप जिंदा दिल ऑडियंस हैं, ये हमारे तमाम मेहमानों को भी मालूम होना चाहिए कि ऑडियंस लगातार रिस्पॉन्स कर रही है। गालिब अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड, इसे अपनों के बीच अपनों के ज़रिए नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारकबाद हुसैन बंधुओं को। जनाब BD कल्ला साहब, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सियासत के एक शलाका पुरुष, छठी बार जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों का भरोसा और विश्वास आपको हासिल हुआ। जनाब BD कल्ला साहब। पंचस सम्मानीय सुबोध जी अग्रवाल साहब, सम्मानीय हमारी आर्ट एंड कल्चर की सेक्रेटरी सया गुआ जी, आज जिनका स्वागत हुआ है उसमें रजा मुराद जी, चंदन दास जी, तीन काब निजाम साहब, राधिका चोपड़ा जी, रोली अग्रवाल जी, सन्ना खान जी, अमजद खान साहब, अहमद हुसैन जी, उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी और केसी वर्मा जी, मौजम भाई और उपस्थित सभी हजरात, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं। कहानी गज़ल की राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा आज का ये कार्यक्रम उर्दू शायरी की परंपरा की कहानी है। उर्दू शायरी की शुरुआत वली दखनी से होती है। इस शायरी की परंपरा को उर्दू के महान शायरों ने अवाम तक पहुंचाने में अपना खास योगदान दिया है, जिनमें मीर तकी, मीर मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी, अलामा इकबाल, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी से होती हुई यह कहानी मौजूदा दौर में सीन काफ निजाम तक पहुंची है। आज इस गज़ल की कहानी को हमारी फिल्मों के मशहूर अदाकार, भारी भरकम शख्सियत और लहजे के मालिक जनाब रजा मुराद साहब पेश कर रहे हैं। रजा मुराद साहब का परिचय देना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आपने अपने फन से फिल्मों में अपना आला मकाम बनाया है। आपके पिताजी स्वर्गीय मुराद साहब हमारी फिल्मों की जान थे। वही इज्जत रजा मुराद साहब ने अपने फन से पाई है। आपकी आवाज़ में जिन शायरों का जिक्र होगा, उनकी गज़लों को हमारे देश के प्रसिद्ध गज़ल गायक चंदन दास साहब और राधिका चोपड़ा साहिबा पेश करेंगी। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रोली अग्रवाल जी इस गज़ल की परंपरा को अपनी सुरीली आवाज़ से आगे बढ़ा रही हैं। यह तीनों ही गज़ल गायक अपनी मेहनत, अपने रियाज से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना मुकाम रखते हैं। आज का यह कार्यक्रम गज़ल के दो बड़े फनकारों को श्रद्धांजलि है, जिनकी अथक मेहनत से गज़ल अवाम और ख्वास दोनों में मकबूल हुई, और वो फनकार थे बेगम अख्तर और जगजीत सिंह जी। हमारे राजस्थान की शान गज़लों से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गज़लों और भजनों से हमारे सूबे का नाम रोशन किया है। आज राजस्थान उर्दू अकादमी उन्हें सम्मानित कर रही है। उन्हें सम्मानित करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में तशरीफ़ लाए सारे कलाकारों का और आज जिनका सम्मान हुआ है उनका अपनी तरफ से और राजस्थान की जनता की ओर से, सरकार की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ख़ास तौर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आज देश का जो माहौल है उसमें हमारे संविधान के प्रीएम्बल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारा संविधान कहता है हम भाषा, जाति, मजहब, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, लेकिन जो वर्तमान हालात चल रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग इल्तिजाए है वतन की जान इशारों से उठो, ख्वाब गाहों की निगाह परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूं सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से,
गुरुद्वारों से उठो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारी पूजा, इबादत, अर्चना और इबादत के प्रतीक हैं। हम सब इनको सजदा करते हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। हमें अपनी कौमी एकता को बनाए रखना है और कौमी एकता बनाए रखेंगे तो हमारा देश जो है एक रहेगा। अनेकता में एकता जो हमारी कौमी एकता की मिसाल रही है वो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए मजबूती देगी। और गजलें जो है वो एक दूसरे के नज़दीक लाती है, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं करती। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन किसी प्रोग्राम में आकर इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। मैंने कोई हल्की बात नहीं कही है, किसी को यदि कोई बात चुभी है तो मैं उससे क्षमा चाहता हूं। लेकिन कुल मिलाकर आज देश की जो परिस्थिति है उसको हमको रखना होगा और गजल जो है वो निश्चित रूप से एक तरीके से प्यार का नगमा है, खुशी का नगमा है, एक दूसरे को नज़दीक लाने का नगमा है। और कुल मिलाकर के हम सब लोग अपनी अभिव्यक्ति की रक्षा करें, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम आए हुए हजरात साहब का यहाँ अपनी ओर से और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और तमाम जो हमारे बीच में गजलकार और साहित्यकार आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इज़्ज़त माब मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप तमाम लोग मेरी बात से इत्तफाक रखते होंगे कि अदब पहला करीना है किसी भी महफिल का। और अगर आप इत्तफाक रखते हैं तो आप यहाँ अदब पहला करीना ही बनाए रखिए, ये हमारी आप सबसे दरख्वास्त है। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करें। सबसे पहले रोली अग्रवाल साहिबा से, आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, नवाबों के शहर, तहजीब के शहर, अदब के शहर लखनऊ से आपका ताल्लुक़ है। तख्लीकारी आपके जीन्स में ही है। आपके फादर पोइट्री लिखा करते थे और मदर गज़ल सिंगिंग किया करती थी। ज़िंदगी की आपाधापी में सुकून कहीं पीछे न छूट जाए, ऐसे ही चंद लम्हे चंद पल चुराने की कवायद आप कर ही लेती हैं अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से। आप सभी जानते हैं मार्च क्लोजिंग होने जा रही है, अप्रोच कर रही है, आपके लिए वाकई बहुत ही हाई टाइम है, लेकिन फिर भी आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाजिए आप फनकारों को तालियों के ज़रिए, क्योंकि कहा गया है जो निगाह नाज का बिस्मिल नहीं है वो दिल नहीं है, वो दिल नहीं है, वो दिल नहीं है। मैडम रोली अग्रवाल साहिबा, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन ज़बा में आँख नहीं और आँख में ज़बा नहीं। जिगर मुरादाबादी साहब ने कहा है। और आप दो गज़लें पेश करेंगी। दौरे शराब बज़्म में ये एक इंडिपेंडेंट कॉम्पोजिशन है, आपकी मदर का फेवरेट कॉम्पोजिशन है बहुत सालों से। और एक कव्वाली जो उस्ताद महराज निज़ामी कव्वाल साहब की है, उसे गज़ल के फॉर्मेट में भी आप पेश करेंगी। हमारी जिंदा दिल ऑडियंस मेरे लफ्ज़ों को मिले आपकी तालियों का साथ। और जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, अकम्पनिस्ट हैं, उनमें है सुरेंद्र डग्गा जी हारमोनियम पर, सावन डांगी जी तबले पर, पवन बालोदिया जी गिटार पर और एस बबलू जी हैं कीबोर्ड पर। ये हमारे अनसंग हीरोज होते हैं सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स के हमारे अकम्पनिस्ट। तो आइए रूबरू होते हैं रोली अग्रवाल साहिबा से। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, आपका माइक चल नहीं रहा, थोड़ा इफेक्ट दे दीजिएगा। थैंक यू। हेलो हेलो, बेटर हुआ?
दौरी शराब बज़्म में चलने लगा अलग अलग। दौरी शराब बज़्म में चलने लगा अलग अलग। ऐसी भी क्या थी बेखुदी साकी बता अलग अलग। दौरी शराब बज़्म में चलने लगा अलग अलग। ऐसी भी क्या थी बेखुदी साकी बता अलग अलग। दौरी शराब बज़्म में मैंने बलाई लेने को हाथ बढ़ाया उस तरफ। मैंने बलाई लेने को हाथ बढ़ाया उस तरफ। साकी ने मुँह को फेर कर मुझसे कहा अलग अलग। साकी ने मुँह को फेर कर मुझसे कहा अलग अलग। दौरे शराब बज़्म में मैं वो मरीज़ इश्क हूँ जिसकी दवा भी कुछ नहीं। मैं वो मरीज़ इश्क हूँ जिसकी दवा भी कुछ नहीं। मैं हूँ दवा से दूर दूर मुझसे दवा अलग अलग। मैं हूँ दवा से दूर दूर मुझसे दवा अलग अलग। दौरे शराब बज़्म में शम्मा जलाने आए हैं आज वो मेरी कब्र पर। शम्मा जलाने आए हैं आज वो मेरी कब्र पर। चलिए खुदा के वास्ते वादे सबा अलग अलग। चलिए खुदा के वास्ते वादे सबा अलग अलग। दौरे शराब बज़्म में चलने लगा अलग अलग। ऐसी भी क्या थी बेखुदी साकी बता अलग अलग। दौरे शराब बज़्म में
निगाहों से सागर पिलाए, खुदी पर मेरी वे खुदी बन के छाए। खबरदार है दिल मकामी अदब है, कहीं बादलोशी पे धब्बा न आए। ये किसने निगाहों से कई बार साहिल से टकराई कश्ती, कई बार साहिल से टकराई कश्ती, कई बार तूफान के चक्कर में आए। किसी के तगाफुल में ऐसा डुबोया, बहुत कोशिशें की उबरने न पाए। ये किसने निगाहों से सागर पिलाए, खुदी पर मेरी वे खुदी बन के छाए। ये किसने निगाहों से तलाशो तलब में वो लज्जत मिली है, तलाशो तलब में वो लज्जत मिली है। दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल न पाऊँ, मुसाफिर वही है, मुसाफिर वही है, रहे आशिकी में भटकता रहे और मंजिल न पाए। ये किसने निगाहों से सागर पिलाए, खुदी पर मेरी वे खुदी बन के छाए। ये किसने निगाहों से वो सजदा ही क्या जिसमें खुदारियाँ हो, वो सजदा ही क्या जिसमें खुदारियाँ हो, इबादत ही क्या जिसमें पाबंदियाँ हो। हकीकत में सजदा, हकीकत में सजदा वही बंदगी है, जहाँ सर झुके आस्तां झूम जाए। ये किसने निगाहों से सागर